आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नया चैप्टर है जो ट्रिपल सी वो अन्य एग्ज़ामों में अक्सर आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर वायरस क्या है, उनके प्रकार कितने होते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। एक कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कोड है जो यूजर के कंप्यूटर पर बिना परमिशन के लोड या एग्जीक्यूट किया जाता है। कह रहा है कि यहाँ पर बता रहा है कि जो कंप्यूटर वायरस है एक सॉफ्टवेयर होता है, वो भी जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं वैसे ये प्रोग्रामिंग किया हुआ सॉफ्टवेयर है, लेकिन अंतर ये होता है कि वो बिना आपके परमिशन के आपके डाटा को चुरा लेगा या डिलीट कर देगा या इन्फेक्टेड कर देता है। कंप्यूटर वायरस मैलिशियस एक्शन भी करता है, फाइल्स फोल्डर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है जिसे विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी फाइलें हमारे कंप्यूटर में होती हैं जिन्हें विशेष प्रकार की अनुमति की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ये वायरस है ये मैलिशियस एक्शन क्या करता है कि बिना परमिशन के ही उस डाटा और फोल्डर तक पहुंच जाता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है या कहीं भेज देता है। एक कंप्यूटर वायरस खुद को दूसरे प्रोग्राम से जोड़ लेता है, ऐसे में होस्ट प्रोग्राम का निष्पादन कंप्यूटर वायरस की कार्रवाई को ट्रिगर करता है। कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर वायरस है ये दूसरे प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर में है तो उसके साथ एक फ़ाइल के साथ दूसरे फाइल से अटैच हो जाता है और जैसे जैसे वो फाइलें काम करता है उनको डिस्टर्ब करना चालू कर देता है। कंप्यूटर वायरस किसी SS फाइल से जुड़ सकता है। जब भी उपयोगकर्ता SS फाइल को एग्जीक्यूट या ओपन करता है तो वायरस होस्ट ट्रिगर कोड को निष्पादित करना शुरू कर देता है। वही चीज़ हो रहा है जो अभी बताया हूँ। एक कंप्यूटर वायरस में एक प्रोग्राम होता है जो नकल करने के अलावा वास्तव में डेटा को नष्ट कर देता है, जिसकी पहचान एंटीवायरस सुरक्षा द्वारा किया जा सकता है। कह रहे कंप्यूटर वायरस जो होता है ये आपके फाइल को प्रोग्राम को डिलीट कर सकता है, फाइलों को नुकसान पर पहुंचा सकता है। उसकी पहचान करने के लिए हमें कंप्यूटर में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ता है जो उन वायरसों की पहचान करता है। अब कह रहा है कंप्यूटर वायरस का इतिहास। आज हम देखेंगे कंप्यूटर वायरस का इतिहास क्या रहा है। कंप्यूटर वायरस का इतिहास 1983 में फ्रेड कोहेल द्वारा कंप्यूटर वायरस शब्द को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। मैलिशियस प्रोग्राम को कंप्यूटर वायरस नाम दिया, मतलब लोग वास्तव में कंप्यूटर वायरस को कोड करते हैं और क्रिएट और फिर उसे रिलीज़ कर देते हैं। कह रहा है कि यहाँ कंप्यूटर वायरस जो है कोड किया जाता है, क्रिएट करते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं उसको चालू भी कर देते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस जिसे क्रीपर सिस्टम कहा जाता है 1971 में रॉबर्ट थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला कंप्यूटर वायरस जिसे क्रीपर सिस्टम कहा जाता है 1971 में रॉबर्ट थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। यह प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस था। यह वायरस अमेरिका में बीबीएन टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया गया था जो ARPANET के मेन फ्रेम को संक्रमित कर यह मैसेज भेजता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। 1982 में रिचार्ड स्क्रीना ने इल्क क्लोनर वायरस बनाया। इल्क क्लोनर जो फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से एप्पल सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्रमित किया था। MS-DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस ब्रेन था और इसे 1986 में पाकिस्तान के दो भाइयों द्वारा डेवलप किया गया था। यह फ्लॉपी डिस्क पर बूट सेक्टर को अधिलेखित ओवरराइट कर कंप्यूटर को बूट करने से रोकता था। द मोरिस वह पहला कंप्यूटर वायरस था जो 1988 में बड़े पैमाने पर फैल गया था। यह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक स्नातक छात्र रॉबर्ट मोरिस द्वारा लिखा गया था, जो इंटरनेट के आकार को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग करना चाहते थे, लेकिन एक प्रोग्रामिंग एरर के कारण यह बहुत तेज़ी से फैल गया और कंप्यूटर के समान संचालन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसने 15 घंटों में लगभग 15,000 कंप्यूटरों को संक्रमित किया था। अगला है मैलवेयर क्या है, व्हाट इज़ मालवेयर। कंप्यूटर मालवेयर क्या है। मालवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बाधित या अक्षम या नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन
किया गया मैलिशियस कंप्यूटर कोड है। आमतौर पर किसी अन्य फाइल्स में छिपा होता है। यह सिस्टम हार्डवेयर, ओएस और सॉफ्टवेयर में टेक्निकल वीकनेस का नुकसान कर वर्क करता है। मालवेयर कई रूपों में आता है, वायरस, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स। जैसे रैनसोमवेयर संक्रमित तंत्र इन्फेक्टेड यूजर सिस्टम को तब तक लॉक करता है जब तक कि पीड़ित उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती या रैंसम नहीं देता। क्रेडेंशियल थेफ्ट करने वाले इसका उपयोग ईमेल और अन्य खातों के लिए यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बैंकिंग ट्रोजन मालवेयर अधिक विशिष्ट होते हैं, जो आपके बैंकिंग सर्विस और पासवर्ड को टारगेट करते हैं, जिसे की लॉगर्स वह है जो अकाउंट डिटेल्स और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर सकता है। अटैकर्स आपके सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए रूटकिट नामक एक सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करते हैं। जहां आपने अनजाने में बूटनेट को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर स्पैम और मालसेंस द्वारा बड़े पैमाने पर अटैकर्स को भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंजेक्शन सिस्टम नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। अधिकांश इंटरनेट के माध्यम से मालवेयर की आवश्यकता प्रमुख घटक अटैकर्स के मैलिशियस फाइल चलाने, इन्फेक्टेड फाइल खोलने या असुरक्षित वेब लिंक पर क्लिक या फाइल्स डाउनलोड करने पर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचती हैं। मुख्य उद्देश्य अपने होस्ट सिस्टम को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करने के लिए कन्विंस करना है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स क्या है? देखिए, ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर हॉर्स कंप्यूटिंग या ट्रोजन एक नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रकार का मालवेयर है जो एक वांछनीय कार्य करने के लिए प्रकट होने के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम तक विशेषाधिकार प्राप्त करता है, लेकिन इसके बजाय टारगेट्स कंप्यूटर तक पहुंचकर एक मैलिशियस पेलोड छोड़ देता है जिसमें एक बैकडोर को अंडर अनऑथराइज्ड एक्सेस देता है। ट्रोजन शब्द ग्रीक के पौराणिक कथाओं ग्रीक मैथोलॉजी में ट्रोजन हॉर्स की कहानी से लिया गया है, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स सोशल इंजीनियरिंग के रूप में खुद को हार्मलेस यूजफुल के रूप में पेश करते हैं ताकि यूजर्स को उनके कंप्यूटर पर उन्हें इंस्टॉल करने के लिए परमिशन मिल सके। ये बैकडोर उपयोगकर्ताओं के लिए इनविजिबल होते हैं, लेकिन कंप्यूटर को धीमा चलाने के लिए कारण हो सकता है। ट्रोजन खुद को कंप्यूटर वायरस की तरह अन्य उपकरणों में इंजेक्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं। ट्रोजन हॉर्स जानकारी चुरा सकते हैं या होस्ट कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टारगेटेड कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए ट्रोजन वायरस ड्राइव द्वारा डाउनलोड या ऑनलाइन गेम्स या इंटरनेट संचालित एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। बिट डिफेंडर द्वारा जनवरी से जून 2009 तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ट्रोजन वायरस टाइप के मालवेयर बढ़ रहे हैं। मालवेयर का वर्ल्ड वाइड 83% पता लगा रहे हैं। कंप्यूटर वर्म्स क्या है? व्हाट इज वर्म्स? कंप्यूटर वर्म्स क्या है? वर्म्स एक मालवेयर है जो खुद को दोहराता रेप्लिकेट करता है। यह एक कंप्यूटर वर्म या स्टैंड एलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृति कॉपीज बनाता है। वर्म स्वयं को फैलाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। इसे एक्सेस करने के लिए टारगेटेड कंप्यूटर पर सुरक्षा विफलताओं सिक्योरिटी पर भरोसा करता है। यह फाइल्स अटैचमेंट के बिना नेटवर्क पर फैल सकता है। यह कंप्यूटर वायरस के विपरीत इसे खुद को एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में अटैच करने की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर वर्म लगभग हमेशा नेटवर्क को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, भले ही केवल बैंडविड्थ या कंज्यूम करके सबसे अधिक करप्ट या टारगेटेड कंप्यूटर पर फाइलों को संशोधित करता है। कंप्यूटर वायरस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। पहला है बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टी पार्टी वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिलर वायरस, फाइल इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो वायरस एंड रूटकिट वायरस। अगला है व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या है? बूट सेक्टर वायरस वह वायरस है जो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मुख्य MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, साथ ही हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। यह वायरस से
जब आप कंप्यूटर सिस्टम संक्रमित हो जाता है तो सिस्टम द्वारा असेस की गई कोई भी गैर लिखित संरक्षित डिस्क नॉन राइट प्रोटेक्टेड डिस्क संक्रमित हो जाती है। कंप्यूटर सिस्टम संक्रमित हो जाने पर इसे रिमूव करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट किया जाता है। बूट सेक्टर वायरस का एग्जाम्पल है माइकेलेंगलो वायरस या स्टोन वायरस। व्हाट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस? डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या है? डायरेक्ट एक्शन वायरस एक प्रकार का इन्फेक्टेड वायरस है जो नॉन रेजिडेंट्स वायरस भी कहा जाता है। सिस्टम फाइल्स में exe.exe या .com फाइल के माध्यम से इंस्टॉल एग्जीक्यूट होता है। यह रिमूवेबल मीडिया डिवाइस द्वारा यह कंप्यूटर मेमोरी में इंस्टॉल रहता है एवं संक्रमित करता है। ये तेज़ी से नहीं फैलते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस उपयोगकर्ता के अनुभव, यूजर एक्सपीरियंस एवं सिस्टम के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। इसके उदाहरण हैं वर्डेम वायरस एवं वियना वायरस। प्रथम IBM कंप्यूटर का फाइल इन्फेक्टेड वायरस किया था। व्हाट इज रेजिडेंस वायरस? रेजिडेंस वायरस क्या है? रेजिडेंस वायरस वो वायरस है जो सिस्टम में कंप्यूटर मेमोरी रैम के भीतर छुपा एवं संग्रहित रहता है। यह कंप्यूटर वायरस प्रोग्रामिंग द्वारा इंस्टॉल होकर फाइल्स को संक्रमित करने की अनुमति देता है। नॉन रेजिडेंस वायरस की तरह ही रेजिडेंस वायरस स्थापित होता है और उसकी पहचान आइडेंटिटी करना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। रेजिडेंस वायरस के एग्जाम्पल हैं रैंडेक्स, CMG, मेव एंड मिस्टर क्लुंकी। व्हाट इज मल्टी पार्टी वायरस? मल्टी पार्टी वायरस है मल्टीपार्ट ऐसा वायरस है जो बूट सेक्टर में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या प्रोग्राम फाइलों को एक ही समय में इन्फेक्टेड करता है। ये तेज़ी से बढ़ने वाला वायरस है जो फाइल इन्फेक्टर्स या बूट सेक्टर से अटैक करता है। यह वायरस अधिकांश साइबर अटैक से संबंधित होता है जहां यह कंप्यूटर वायरस से बूट सेक्टर एग्जीक्यूट होने वाली फाइलों को प्रभावित करता है। मल्टीपार्टी वायरस के एग्जाम्पल हैं घोस्ट बॉल। अक्टूबर 1989 में फ्रेडरिक स्कुलसन द्वारा खोजा गया। टिक्यूला DOS-exe फाइलों के साथ साथ हार्ड डिस्क MBR मास्टर बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस? पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है? पॉलीमॉर्फिक वायरस एक जटिल फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है एवं एक स्व इनक्रिप्टेड वायरस है जो अपनी पहचान को छुपाने के लिए भौतिक रूपों में बदलाव कर स्वयं को बदलते हैं, साथ ही अपने मूल में ही बने रहते हैं। इसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। यह हानिकारक, विनाशकारी एवं घुसपैठ प्रकार का मालवेयर होता है। अपने रूपों में निम्न बदलाव जैसे फाइल नेम, संपीड़न एवं इंक्रिप्शन बदल कर या मोर्फ कर सकता है, जिसे एंटी मालवेयर प्रोग्राम द्वारा पता लगाना मुश्किल होता है। आमतौर पर वायरस स्पैम, इन्फेक्टेड साइट या मालवेयर के उपयोग के माध्यम से फैलते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस के एग्जाम्पल हैं यूरेनसिप, बोम्फस, वेरलॉक एंड यूपोलियक्स एंड बैगली। व्हाट इज ओवरराइट वायरस? ओवरराइट वायरस क्या है? ओवरराइट वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो सिस्टम की मेमोरी में डाटा को ओवरराइट कर सभी फाइल्स डाटा पर हार्म कोड या कॉपी करता है, साथ ही ओरिजिनल प्रोग्राम फाइल्स को डिलीट कर देता है। इसे सिस्टम मेमोरी से हटाने हेतु इन्फेक्टेड फाइल्स को डिलीट करना होता है, जिससे सिस्टम संबंधित फाइलों का नुकसान, डाटा लॉस होता है। व्हाट इज इन्फ्लुएंसर्स वायरस? इन्फ्लुएंसर वायरस क्या है? इन्फ्लुएंसर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो सिस्टम एग्जीक्यूटेबल फाइल या प्रोग्राम फाइलों को इन्फेक्ट करता है। फाइल इन्फ्लुएंसर नाम से ही ज्ञात है कि यह वायरस फाइल से फाइल्स में फैलता है। व्हाट इज माइक्रो वायरस? माइक्रो वायरस क्या है? माइक्रो वायरस वो वायरस है जो माइक्रो भाषा, माइक्रो लैंग्वेज अर्थात माइक्रो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में उपयोग की जाने वाली माइक्रो लैंग्वेज में लिखी जाती है। एक माइक्रो वायरस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड होता है प्रमुख प्रोग्राम कार्यक्रमों जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल आदि में। यह हार्म ईमेल से स्प्रेड होते हैं, जैसे डिलीट करने हेतु सिस्टम एंटी मालवेयर का उपयोग किया जाता है। यह हार्म ईमेल से स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। डिलीट करने के लिए सिस्टम एंटी मालवेयर का प्रयोग किया जाता है।
जिसमें लेगिंग वायरस, ये एक स्पेस फिलर वायरस का शुरुआती उदाहरण था। लेहाई वायरस कह सकते हैं। व्हाट इज इन्फ्लुएंसर वायरस? फाइल इन्फ्लुएंसर वायरस क्या है? फाइल इन्फ्लुएंसर वायरस एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो सिस्टम एक्जीक्यूटेबल फाइल या प्रोग्राम फाइलों को इन्फेक्ट करता है। फाइल इन्फ्लुएंसर नाम से ही ज्ञात है कि वायरस फाइल से फाइल में फैलता है। व्हाट इज माइक्रो वायरस? माइक्रो वायरस पे हमारा हो ही चुका है, देख लिए हैं। अगला है व्हाट इज रूट किट वायरस? रूट किट वायरस ये है हमारा। तो रूट किट वायरस क्या है? रूट किट वायरस एक मालवेयर वायरस है जो कि रूट किट मैलिशियस कोड द्वारा साइबर अटैक के लिए बनाया जाता है। यह वायरस विंडोज़ और मैक iOS आधारित सिस्टम में इलीगल रूट किट के माध्यम से इंस्टॉल होता है। यह रूट किट वायरस संक्रमित सिस्टम रूट द्वारा एक्सेस पाकर किसी प्रोग्राम या फंक्शन में मॉडिफाई करता है, जिसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूट किट स्कैनर द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार ये वायरस का हिस्ट्री समाप्त हुआ। इस वीडियो को कई बार देखिएगा, तभी समझ में जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद।